हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल चैप्टर है केमिस्ट्री का और बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। देखिए होता ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक सरल चैप्टर भी माना जाता है, सिंपल चैप्टर, लेकिन इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ों की हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, ठीक है ना। तो बात करें अगर ये सब पार्टिकल्स की, तो इसके बारे में सबसे पहले तो हम लोग के महर्षियों लोगों ने बोला था कि जो मानव शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इतनी की जानकारी नहीं मिली। लेकिन हाँ, उसके बाद जो है डाल्टन की सबसे पहले थ्योरी आई थी, जिन्होंने बोला था क्या कि एटम सबसे पहला क्या है, पार्टिकल है, उसको फिर से क्या होता है, ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में पता चलता है कि फर्दर सब पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं। लेकिन उसी के बाद ही जो है डिस्कवरी, मतलब सबके मन में ये आने लगा था कि हाँ, जो आगे डिस्कस करेंगे किसी एटम के अंदर भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जो है यही सब पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कैसे हुई है, उनकी रेस की प्रॉपर्टी क्या है। तो आज के लेक्चर में ये लोग हम लोग कवर करेंगे। फिर तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, क्वांटम थ्योरी क्या होती है, पाउलीज लॉ, हाइजेनबर्ग थ्योरी, ये सब बहुत भी चैप्टर में पढ़ने के लिए। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज करने से सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, डेट कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, वित्सर्जन नली ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेंगे, वित्सर्जन नली ले लेंगे। और इसकी एक तरफ कौन सी प्लेट लगाएंगे, कैथोड। कौन सी प्लेट लगाएंगे, कैथोड प्लेट लगाएंगे। और एक तरफ कैसी प्लेट लगाएंगे, एनोड प्लेट लगाएंगे। विच प्लेट, एनोड प्लेट। और एक तरफ एनोड प्लेट लगा दिया, ठीक है। और क्या कर देंगे, इन दोनों को एक हम हाई वोल्टेज की बैटरी से ज्वाइन कर देंगे। किससे ज्वाइन कर दिया हमने, हाई वोल्टेज बैटरी से, ठीक है। हाई वोल्टेज मतलब उच्च वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। और इसमें क्या भर दी, गैस भर दी है, ठीक है। और इसका जो प्रेशर रखा गया है वो वैक्यूम पंप, यहाँ देखिए लगा होता है, क्या लगा होगा, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप लगा होता है। वैक्यूम मतलब होता है निर्वात, और पंप मतलब होता है निर्वात नली, ठीक है। निर्वात नली से क्या करते हैं, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो रखते हैं 10⁻³ mmHg, ठीक है। कहाँ से रखा, वैक्यूम पंप से रखा। इसमें भरी जो है वो क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। तो सबसे फिर से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए सबसे पहले क्या किया, वैद्युत विसर्जन नली ली, ठीक है। इसमें कैथोड और क्या लगाई, एनोड प्लेट लगा दी, और इनको रिलेशन किससे कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। और वैक्यूम पंप से जो प्रेशर रिड्यूस करके कितना कर दिया, 10⁻³ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जब इस बैटरी को स्टार्ट किया गया तो कैथोड से, किसकी तरफ से, कैथोड से एनोड की तरफ किरणें जाती हुई दिखने लगी। क्या जाती हुई दिखने लगी, किरणें जाती हुई दिखने लगी। बात समझने की कोशिश करिएगा। कैथोड से किधर जाने लगी, एनोड की तरफ जाती हुई दिखने लगी। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये कैथोड प्लेट से ही निकल रही है, ठीक है। लेकिन कैथोड से किधर जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। मेरी बात पे ध्यान देखिए, बाकी ये है क्या, मैं भी आता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो कैथोड से क्या होता है, एनोड की तरफ ये किरणें जा रही होती हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ग्रीन रेज, इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन रेज। ग्रीन कलर की होती है लगभग, तो इनके क्या कहते हैं, ग्रीन रेज कहते हैं हम लोग। और इट इज आल्सो नोन एज कैथोड रे, इनको क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड रे भी कहते हैं, ठीक है। तो कैथोड रे भी होती है। अब देखिए इसमें ये होता है कि भाई एनोड की तरफ जा रही है, एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव का, और कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव का। तो उस हिसाब से देखें तो कैथोड्स जो एनोड की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। जिससे हम लोग पहले निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव पार्टिकल से हम तो इनको पहले हम लोग क्या कहते थे, नेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते थे, नेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिव चार्ज था। लेकिन बाद में इसी को हम लोग क्या कहने लगे, इसका नाम रख दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। तो अब आप समझिए आप इसमें हुआ क्या, जब इतना हाई वोल्टेज हम देते, मान लेते इसके अंदर गैस भरी हीलियम, तो हीलियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। रिलीज करने पे क्या होगा कि यही इलेक्ट्रॉन जो होगा वही हम लोगों को क्या दिखते हैं, इस तरह से जाते हुए दिखते हैं। तो जो कैथोड प्लेट से नहीं निकल रही,
कैथोड प्लेट्स नहीं बल्कि ये जो गैस है वो क्या हो रहा है, उसका आयोनाइजेशन हो रहा है। गैस के आयोनाइजेशन से ही इलेक्ट्रॉन किधर निकलते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैथोड रे की प्रॉपर्टी है कि ऐसे लाइन में चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है ना। और इस पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और किस स्पीड से चलते हैं, तो लाइट की स्पीड से चलते हैं। किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो आपको ये भी याद रखना है प्रॉपर्टीज़। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ कैथोड रे की पहले कि वो क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में चलते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनकी जो स्पीड होती है वो किसकी स्पीड से मैच करती है, लाइट की वेलोसिटी से मैच करती है, लाइट वेलोसिटी से चलती है, ठीक है। तीसरी चीज़, इस पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए किस तरफ जाती हैं, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैथोड रे की जो नेचर है वो नेचर कभी भी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। गैस पे भी क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है। जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं आज बहुत आराम से डीपली हम लोग ने इसको देखा है। तो आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे से। और फंडामेंटल है, फिर मैं बोल रहा हूँ, मज़ा आएगा पढ़ के, बहुत अच्छा से इंटरेस्ट लीजिए आप। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जो डिस्कशन बचेगा, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इनकी जो वैल्यूज़ है वो मैं आगे आपको लेक्चर में जो है समझाऊंगा। तो थोड़ा बहुत भी आप लोग कोशिश करिए। बहुत बच्चों का होता है दिख नहीं रहा, थोड़ा सा जूम वूम कर लीजिएगा और इसमें कोशिश करिए, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू गाइस।